मैं जो कैमरा सर और चाह क्या कैमरा ये कर मैं सर सर ओके सर अपना मेरा गणपती बाप्पा मोरया गणपती बाप्पा मोरया ओके बाबा बाबा कैमरा आ रहा कैमरा मैं जो कैमरा सर और चाह क्या कैमरा ये कर मैं सर सर ओके सर अपना मेरा सर गणपती बाप्पा मोरया गणपती बाप्पा मोरया ओके हैं आज गणपति बप्पा मुंबई में जो है धूमधाम से पूजा की जा रही है। आप भी कई जगहों से आए हैं, हासिल करते हैं कि आवास पर आए हैं गणपति बप्पा से जो है खुद के लिए मुंबई वासियों के लिए लोगों से क्या मांगा है, क्या मतलब आज मैं यहाँ हमारे जो आशीष गडकरी हमारे अपने बीजेपी के नेता है और वो मूल निवासी नागपुर के रहने वाले हैं। इन कई सालों से वो मुंबई में रहते हैं, अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस भी करते हैं, सोशल वर्क भी करते हैं और राजनीति से उनका बहुत नजदीक का संबंध है। इनसे नागपुर में नितिन गडकरी है और आशीष गडकरी जी यहाँ चेंबूर में है, तो मतलब दोनों भी मेरे अच्छे बहुत मित्र हैं। तो मैं आज उनका जो गणपति नवस का गणपति है और ये लगातार 15 साल से आशीष गडकरी जी यहाँ अपना गणेश उत्सव अपने घर में मनाते हैं, बहुत सारे लोगों को बुलाते हैं और गणेश उत्सव ऐसा है कि भाई सभी जाति धर्म के लोगों ने इसमें पार्टिसिपेशन करना चाहिए। इसके लिए लोकमान्य तिलक जी ने जब ब्रिटिश का राज था तो तब सभी जाति धर्म के लोगों को इकट्ठा करके आजादी का आंदोलन बहुत मजबूत करने के लिए लोकमान्य तिलक जी ने इस संकल्पना को आगे लाया था और गणेश उत्सव के माध्यम से सभी धर्म के लोगों ने इसमें आना चाहिए। इसीलिए उन्होंने गणेश उत्सव की शुरुआत की थी और हमें बहुत बड़ी खुशी है कि बाबा साहब अम्बेडकर जी का संविधान भी बताता है कि हर धर्म के आनंद में सम्मिलित होने की जिम्मेदारी हम सब लोगों की है। भाईचारा मजबूत करने की आवश्यकता है और इसीलिए मतलब गणेश उत्सव पूरे देश भर में तो होता ही है। मैं कल पीयूष गोयल जी के घर पर गणेश उत्सव के लिए हजारों लोग आए थे, वहाँ भी मैं था और वहाँ महाराष्ट्र सदन जो ओल्ड महाराष्ट्र सदन है वहाँ भी कई सालों से वहाँ गणेश उत्सव मनाया जाता है, वहाँ भी मैं कल था। और लक्ष्मी नगर में एक महेंद्र नड्डा जी है जो लातूर के मूल निवासी रहने वाले हैं लेकिन कई सालों से वो दिल्ली में रहते हैं और वहाँ भी मतलब जो गणेश सेवा संघ जो है उनके तरफ से वहाँ भी गणेश उत्सव मनाया जाता है। तो कल मैं दिल्ली में वहाँ भी मैं था, उसके पहले मैं नागालैंड में था। तो अनेक जगह पर मतलब गणेश उत्सव मनाया जाता है और लेकिन सबसे ज़्यादा मुंबई, थाने, महाराष्ट्र में गणेश, पुणे में गणेश उत्सव बहुत ही बढ़िया ढंग से धूमधाम से मनाया जाता है। विधानसभा चुनाव आने वाला है तो क्या गणपति बप्पा से आपने मांगा है कि
फिर से महायुति की सरकार आएगी, क्यों आएगी? हाँ, तो मतलब महायुति की सरकार नहीं है तो और कौन सी आएगी? मतलब दूसरों को आने का मौका नहीं हम देंगे जब तक हम सब लोग एक साथ है। हमारे एकनाथ शिंदे जी है, देवेंद्र फडणवीस जी, अजित दादा पवार जी है, मैं हूँ, हम सब लोग एक साथ है। और लोकसभा में थोड़ी गलती हुई थी। लोकसभा में मतलब संविधान के संबंध में उल्टी सीधी चर्चा की गई थी, आरक्षण के संबंध में भी चर्चा की गई थी, लेकिन इस इलेक्शन में आरक्षण का और संविधान का मुद्दा नहीं चलेगा, डेवलपमेंट का मुद्दा चलेगा। और मुंबई में जो भी डेवलपमेंट हुआ है, महाराष्ट्र में जो भी डेवलपमेंट हुआ है, उसके लिए नरेंद्र मोदी जी ने बहुत सारा पैसा, हजारों करोड़ रुपए दे दिया है। और नरेंद्र मोदी जी एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर है, दलित है, आदिवासी है, ओबीसी है, जनरल कैटेगरी है, सब लोगों को न्याय देने की भूमिका उनकी है। जिस तरह 10% आरक्षण इकोनॉमिक सेक्शन को दे दिया है, और उसमें सभी उच्च जाति में जो इकोनॉमिकल सेक्शन की जो फैमिलीज है, उनको मतलब 10% आरक्षण का फायदा होता है। और ये मेरे मंत्रालय का निर्णय हमने ले लिया है। इसी तरह हमारी मोदी जी का जो विजन है, ये पूरे जातीय धर्मों को लेकर देश को विकास की दिशा से ऐसी जगह पर पहुंचाना है। आज देश की इकोनॉमी 10 नंबर से 5 नंबर पर आई है। अभी 5 साल हम काम करेंगे तो हमारी इकोनॉमी 3 नंबर पर आएगी, और एक दिन हम 1 नंबर पर जाएंगे। भारत की इकोनॉमी हमें मजबूत करनी है। तो महाराष्ट्र की जो विधानसभा का जो चुनाव है, ये चुनाव हमारी महायुति जीतेगी, और महाविकास आघाड़ी को एक बहुत बड़ा जो झटका है ये देने का काम इस चुनाव में हम करने वाले हैं। कुर्ला और चेंबूर देखा जाए तो आरपीआई का दबदबा है, तो क्या गठबंधन में महायुति में आप भी कुर्ला चेंबूर के कितना सीट लड़ना चाहिए? अभी एक तो रिपब्लिकन पार्टी को एक 8-10 सीट मिलनी चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। 1-2 एमएलसी भी हमारी पार्टी को मिलना चाहिए। सरकार आने के बाद पार्टी को 1-2 मंत्री पद भी मिलना चाहिए। तो रिपब्लिकन पार्टी का जनाधार पूरे महाराष्ट्र में है। हमारी पार्टी छोटी पार्टी है। सर, गणपती बाप्पाला काय नवस करणार आहे महायुती सरकारबद्दल? महायुती सरकारबद्दल गणपती बाप्पाला काय मागणार आहे? नाही, नवस काय, गणपती बाप्पाला हे मागणार आहे की आता सरकार आमचं आलं पाहिजे, आणि सरकार आमचं नक्की येणार असा आम्हाला विश्वास आहे। सर, तिसऱ्यांदा आपण केंद्रीय मंत्रीपदी निवड झाल्याबद्दल लोकांची आशा वाढलेली आहे। अजून लोकांच्या अनेक काही समस्या आहेत, काय नवीन संकल्पना असेल, काय लोकांसाठी नवीन? एक तर आता मला ते तिसऱ्यांदा भारत सरकारमध्ये मंत्री बनण्याची संधी मिळालेली आहे। जवळजवळ 8 वर्षापासून मी माननीय मोदी सरकारमध्ये मंत्री आहे, आणि सामाजिक न्याय आणि अधिकारिता मंत्रालयाची जबाबदारी माझ्यावर सोपवलेली आहे। एक माझं विजन हेच आहे की ज्या समाजातून मी आलेलो आहे, त्या समाजामध्ये बाबासाहेब आंबेडकरांच्या आंदोलनामुळं, त्यांच्या भूमिकेमुळं, त्यांनी दिलेल्या संविधानामुळं आम्हाला सामाजिक न्याय मिळतो आहे, आर्थिक न्याय मिळतो आहे, तो अजूनही मिळावा यासाठी झुकी झोपडीत राहणारा जो माणूस आहे त्याला पक्क घर मिळालं पाहिजे। आणि जी SRA स्कीम आहे ती मोठ्या गतीनं पुढं चालू करण्याचा जो प्रयत्न आहे तो राज्य सरकारने करावा, आणि लवकरात लवकर सगळ्या झोपडपट्टीच्या लोकांना पक्क घर मिळावं। सर, आपण बेरोजगार लोक आहेत त्यांना रोजगार मिळावा, असे अनेक जे प्रश्न आहेत त्या प्रश्नासाठी नक्कीच माझा पक्ष आणि माझं मंत्रालय किंवा मी स्वतः मी त्यासाठी प्रयत्नशील आहे। दलितांना न्याय मिळवून देण्याची जबाबदारी माझी आहे। सर, चेंबूर विधानसभा से कई बार विधानसभा रिपब्लिकन पार्टी ने लड़ा है, क्या इस बार इच्छुक उम्मीदवार आपकी यादी में कोई नाम है जो चुनाव लड़ना चाहते हैं, और आप किसे आगे करना चाहेंगे? नाम का विषय नहीं, जब अभी कौन सी सीट मिलेगी उसके बाद नाम तय होगा। यहाँ उत्सुक लोगों की संख्या बहुत ही है हमारे पास। बहुत सारे अनेक सालों से मेरे साथ कंधे को कंधा मिलाकर वो काम कर रहे हैं। कोई भी सत्ता का पद ना मिलने के बावजूद भी बहुत बड़ी खुशी से मेरे साथ काम करने वाले लोगों की संख्या हजारों की संख्या में है। जब हमें जो जो क्षेत्र मिलेगा उसमें कौन कौन उत्सुक है, उससे हम नाम तय करेंगे। सर, एक प्रश्न है, 3 तारीख को मुख्यमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट रामाबाई कामराज नगर के लिए शुरुआत किया गया, जिसका चेक का वितरण करना था, और आप भी उस मौके पर पहुंचे थे। लेकिन आपने सह्याद्री में एक मीटिंग लगाया था जिससे रामाबाई कामराज के दलित समाज, पिछड़ा वर्ग जो आपके साथ हमेशा रहा है, उनको रूम की समस्या है, और रूम का जो साइज है 450 स्क्वायर फीट आपने मांगा है। क्या महाराष्ट्र सरकार इस पे मोहर लगाएगी?
हाँ, तो मतलब जिस तरह भी SRA स्कीम तो है, वो पहले तो 180 स्क्वायर फीट की स्कीम थी। जब मैं शरद पवार के मंत्रिमंडल में मैं जब था, तब मैंने ही ये सुझाव दिया था कि मेरा समाज ज्यादा ज्यादा झुग्गी झोपड़ी में रहता है, उनको शौचालय की, महिलाओं की बहुत बड़ी समस्या होती है, और बारिश आता है तो पूरा झोपड़ी पूरी गिर जाती है, पानी से भर जाती है। तो वहाँ उनको मतलब पक्का मकान मिलना चाहिए, और वो इतना पैसा नहीं भर सकते। इसीलिए ये स्कीम, जब मैं समाज कल्याण मंत्री था हमारा सरकार में, तब हमने स्कीम शुरू की थी, लेकिन वो बहुत स्लो जे चलती रही। बाद में महाराष्ट्र सरकार ने 225 स्क्वायर फीट का वो क्षेत्र बढ़ाया, और उसके बाद अभी 300 स्क्वायर फीट जो कारपेट एरिया है, इसका मतलब कम से कम 350 पौने 400 स्क्वायर फीट का जो मकान बिल्डअप एरिया का होता है। लेकिन हमारे लोगों की मांग है कि भाई वो मकान बहुत छोटा होता है, तो उसके लिए मतलब 400 450 स्क्वायर फीट का कारपेट एरिया का जो मकान है, ये मकान मिलना चाहिए। उसके लिए हमारी कोशिश चल रही है। कामराज नगर या रमाबाई नगर एक ऐतिहासिक नगर हमारा है, कुर्बानी देने वाले लोगों को नगर है, और वहाँ मतलब जो भी कांड हुआ था उसमें 10 लोग शहीद हुए थे। तो वहाँ अम्बेडकराइट मूवमेंट बहुत बड़ी एक्टिव और बहुत बड़ी स्ट्रांग है। तो वहाँ के लोगों की और सभी लोगों की मांग है कि भाई थोड़ा मकान का क्षेत्र बढ़ा कर देना चाहिए। तो उसके लिए हमारी कोशिश जारी है। अभी तो स्कीम तो 300 स्क्वायर फीट की है, लेकिन राज्य सरकार को इसके बारे में निर्णय लेना होगा कि कितना वो फिजिबल हो सकता है। उसके लिए 400 450 फीट के लिए मैं मुख्यमंत्री जी से, देवेंद्र फडणवीस जी से, आदित्यनाथ पवार जी से बात करने वाला हूँ। और इस स्कीम को अगर थोड़ा सा लोगों को एक 100-150 फुट अगर बढ़ा कर देते हैं तो मकान अच्छा होगा, उसकी फैमिली के लिए भी अच्छा होगा। उसके लिए हमारा प्रयत्न जारी है। चलो। सर, काय सांगाल, आज बाप्पा घरी विराजमान झालेत आणि लोक येत आहेत, पाहुणे येत आहेत, आणि आज केंद्रीय मंत्री रामदासजी आठवले हेही आपल्या घरी आज दर्शनाला येऊन गेले, काय सांगाल? नाही, खूपच आज म्हणजे चांगला दिवस आहे मला वाटतो, आणि बाप्पाच्या मर्जीच्यामुळे सगळं होत चाललेलं आहे. आणि आज एवढी मोठी व्यक्ती जी आज देशाचे मोठे मिनिस्टर सुद्धा आपले असतील आणि न्यायमंत्री सुद्धा आपले आहेत, आणि इतके वर्षाचे खासदार सुद्धा आहेत, तर आठवले साहेब ते आज आमच्या घरी आले. मला खूपच बरं वाटतं, आणि मला तर वाटतं बाप्पांचीच मर्जी होती की त्यांनी आपल्या घरी यावं, आणि त्या पद्धतीने आता वाटतं पुढची वाटचाल पण सुरू करू शकतो आपण. ज्या प्रकारे बाप्पाकडे सर्वच काही ना काही मागत असतात, पण आता ज्या घडामोडी घडत आहेत, जे वातावरण सध्या आता आपण बघतोय, अनेकदा अनेक घटना आहे, अनेक गोष्टी समोर येत आहेत, तर ह्यापासून लोक कुठेतरी हतबल झालेले आहेत. आणि बाप्पाकडे यावर्षी आपण काय प्रार्थना करतो? बाप्पाकडे फक्त एवढंच मागतो की जे काय करायचं स्थिर करून टाक सगळ्या गोष्टी, आणि त्याच्या मर्जीने ज्या चांगल्या गोष्टी होतील त्या चांगली लोक पुढे आली पाहिजेत, आणि आपल्या महाराष्ट्रामध्ये सगळी सुख शांती वाढली पाहिजे. एकंदरीत ज्या प्रकारे येणाऱ्या काही दिवसानंतर निवडणुकी लागणार आहेत, आणि अशामध्ये सर्वांची तयारी सध्या लागलेली आहे, तयारी करतायत, तर काय प्रश्न सध्या समाजामध्ये आहेत आणि त्याच्यावरती सध्या आता विचार करणं गरजेचं आहे? समाजमध्ये मी म्हणतो की आपण आपल्या चेंबूरपुरते मर्यादित राहिलो आणि यांचे जरी चेंबूरचे जरी प्रश्न सोडवले तरी खूप मोठी गोष्टी आहे. मला वाटतं की चेंबूरचे SRAचे प्रश्न असून दे, किंवा बेसिक एज्युकेशनचे प्रश्न असून दे, किंवा आता तुम्ही बघा सोशल ॲक्टिव्हिटी एवढ्या गोष्टी चांगल्या सध्या होत नाही आपल्याकडे. त्या सोशल ॲक्टिव्हिटी असून द्या, किंवा मग मेडिकलच्या गोष्टी असून द्या, त्या रोजगारच्या गोष्टी असून द्या, जॉब ऑपॉर्च्युनिटी असून द्या, किंवा बिझनेस ऑपॉर्च्युनिटी असून द्या, या जोपर्यंत आपण निर्माण करणार नाही आहोत तोपर्यंत आपण जसे आहे तसे राहणार आहोत. जोपर्यंत या गोष्टींना आपल्याला वाव द्यायला शकतो तरच ती आपल्याला पुढे वाटचाल, मुलांना, माणसांना, आणि जी आपल्या महिला आहेत बिचाऱ्या सगळ्यांना एक एम्पॉवरमेंट असू दे किंवा रोजगार असू दे, त्या पद्धतीने उपलब्ध व्हायला पाहिजे. त्या पद्धतीने मेहनत करू शकतो आपण. साहेबांनी कुठेतरी आशीर्वाद दिलेला आहे, आपका नाम है गडकरी और मैं दिल्ली में जाके करूंगा टिकट के लिए कोशिश. आशीष गडकरी, आशीष क्या कहना चाहेंगे? आठवले साहेब आलेले घरी आता, त्यांनी ते बोलले पाहिजे. आता त्यांचं काय त्याच्या मागे असेल तर त्यांना जास्त माहिती असेल आता ते कुठच्या पद्धतीने आता प्लॅन करतायत, काय करतायत ते. ज्या प्रकारे समाजामध्ये एक असा चेहरा हवाय, असं नेतृत्व हवंय, कारण की जे लोकांसाठी झटेल, काम करेल, लोकांना आश्वासन नकोय, काम हवंय, एक बदल हवाय.
कारण की लोक आता कुठेतरी वैतागलेले आहेत, कारण की त्रस्त झालेले आहेत. हे राजकीय क्षेत्राला बघून चिक्कल झालेला आहे. तर अशामध्ये आता त्यांना एक नवीन नेतृत्व आणि नवीन असा चेहरा हवाय जो विश्वास त्यांच्यावर ठेवू शकतील. काय वाटतं तुम्हाला? नक्कीच मला वाटतं की काहीतरी फरक पडू शकेल अशा चेहऱ्याने किंवा कोणी असं असेल तरी. आणि जो असेल व्यक्ती त्यांनी चेंबूरमध्ये जर कामं प्रॉपरली केली आणि चेंबूरला जरी डेव्हलपमेंट करायचा विचार चांगला केला तरी मला वाटतं 5 वर्षासाठी खूप मोठी गोष्ट होऊन जाईल. कारण मागची 5-10 वर्ष बघतो आपण जसं पाहिजे तसं डेव्हलपमेंट झालेलं नाही आहे. फक्त काय प्रायव्हेट डेव्हलपमेंट होते, पण एसआरए असून दे, बाकीच्या गोष्टी असून दे, त्या मूलभूत गरजा आहेत चेंबूरकरांच्या, त्या अजूनमध्ये कॅटर होत नाही आहेत. फक्त रस्ते, शौचालय अँड टॉयलेट्स हेच आपण बांधतो सारखे किती वर्ष बांधणार. आपल्याला जे पुढे काहीतरी विजन पाहिजे चेंबूरसाठी, काहीतरी एक असं विजन पाहिजे की चेंबूर कुठच्या स्तराला पण स्पोर्ट्समध्ये, आज तुम्ही बघता स्पोर्ट्समध्ये काही ॲक्टिव्हिटी नाही आहे. आज चेंबूरमध्ये ग्राउंडसुद्धा उरलेलं नाही मुलांना खेळायला. या सगळ्या बेसिक जी गोष्टी आहेत ते लहान मुलांसाठी, महिलांसाठी अशा काहीतरी प्रोग्राम्स राखले पाहिजे आपण, की त्यांच्याकडे टॅलेंट बाहेर येऊ शकेल आणि आपण ते टॅलेंट आज एक उच्च स्तरावरती महाराष्ट्रामध्ये बोला किंवा देशामध्ये आपण ते शुभवू करू शकतो. नक्की. साळवेजी, तुमच्याकडनं जाणून घेतोय की ज्या प्रकारे चेंबूर सारख्या ह्या परिसरामध्ये काम किती झालंय किती नाही झालंय हे तर जनतेलाच माहिती आहे. आणि लोकांना कुठेतरी विकास हवाय, काम हवंय आणि हॉस्पिटल झाले, शाळा झाले, अनेक अशा गोष्टी आहेत, रोजगार झालं, ह्याच्यावर तर कुठे बोललं जात नाही. पण आज लोकांना ह्या गोष्टीपासून वंचित राहावं लागतं. खरं आहे की आशिष गडकरी सारख्या माणसं पुढे येत आहेत, समाजाच्या कामं येत आहेत, काम स्वतःहून पुढे येतात आणि विकास आणि चेंबूरचं विजन घेऊन येत आहेत. इथे रोजगारीचा प्रश्न असेल, एज्युकेशनचा प्रश्न असेल, मुख्य म्हणजे प्रदूषण इतके मोठ्या प्रमाणात आहे, मुलांना खेळण्याचे ग्राउंड उरले नाहीत. तर असे प्रश्न कोण घेतच नाही. इथले जे लोकप्रतिनिधी आहेत त्यांनी या सर्व प्रश्नाला बगल दिली आहे. या प्रश्नाला ते डावलत आहेत आणि लोकांना गुमराह करून वेगवेगळ्या दिशेने आपले स्वतःची राजकीय पोळी भाजून घेण्याचा प्रयत्न करतात. नुकतेच सामाजिक न्याय राज्यमंत्री रामदासजी आठवले साहेब आले, त्यांनी देखील सांगितलं की नागपूरमध्ये नितीन गडकरी असतील, मुंबईत आमचे आशिष गडकरी असतील आणि ज्यांच्या नावातच आशिष आहे त्यांच्या तिकिटासाठी मी नक्कीच करेल कोशिश, असा शब्द साहेबांनी दिला आहे. तर मला वाटतं आज गणपती बाप्पासमोर आशिषजींना आठवले साहेबांनी आशीर्वाद दिला आहे आणि निश्चित काळामध्ये आशिषजी चेंबूरचा विकास आणि चेंबूरचं त्यांचं जे विजन आहे ते लोकांसमोर मांडतील आणि लोकांच्या प्रश्नाला ते निश्चित धावून जातील आणि चेंबूरचा विकास हाच आशिषजींचा निर्धार आहे असं मला वाटतं. अशा माणसासाठी आम्ही खंबीरपणे उभे राहणार. पण अशा व्यक्तिमत्वाला एक संधी भेटली पाहिजे असं प्रत्येकांचा ध्यास आहे आणि आपणही प्रयत्न करताय आणि अनेक लोकांची इच्छा आहे. पण काय वाटतं आपल्याला, आला कमांड ह्याच्यावरती शिक्कामोर्तब करेल का? बघा, जनतेचे प्रतिनिधी आहेत, जरी ते लोकप्रतिनिधी आले पण जनतेच्या मनात आशिष गडकरी आहेत असं मला माझं व्यक्तिमत आहे. ज्या पद्धतीने जिब्रो फाउंडेशनच्या माध्यमातून काम करत आहेत, लोकांच्या प्रश्नावर ते धावून जात आहेत, ज्या लोकांच्या मूलभूत गरजा आहेत, लोकांना जे आवश्यक आहे त्या गोष्टी ते प्रभावीपणे मांडतात आणि करून घेतात. कुठल्याही राजकीय पाठबळ नसताना स्वकष्टाने आणि स्वकर्तृत्व ही सर्व कामं करत आहेत. हे निश्चितच जमेची बाजू आहे आणि येणाऱ्या काळात त्यांच्या कामाच्या माध्यमातून लोक त्यांच्या मागे ठाम उभं राहणार. कांति जी, क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से अभी केंद्रीय मंत्री रामदास जी आठवले आके गए और चेंबूर में एक ऐसा चेहरा चाहिए, ऐसा लोगों का कहना है, क्या लगता है आपको? जो विजन, मैं पहली बात तो धन्यवाद दूंगा आशीष गडकरी जी को कि इन्होंने जो यहाँ गणपति बापा की स्थापना रखे हैं तो उनके दर्शन के लिए मुझे बुलाया और सदनसीब बोलो कि ये आठवले साहब जी केंद्रीय मंत्री भी यहाँ भी आए और उनके भी हमको मतलब जो उनकी बातों में समाधान दिया उन्होंने कि गडकरी साहब को देख के, गडकरी की आंखों को, चेहरे को देख के उनको एक विश्वास पैदा हुआ कि ये पैसे के लिए नहीं आते यहाँ पे, ये आए हैं, लोग बोलते हैं ना, लोक जनता का सेवा. ये खरेखर ये तो जयपुर फाउंडेशन के नाम से आशीष गडकरी जी कर रहे हैं. लास्ट 5 साल से इनके साथ मैं जुड़ा हूँ. कोई भी छोटा बड़ा प्रश्न कुछ भी होगा तो अपने मतलब कैसा भी करके, कोई भी समझो गवर्नमेंट के जो भी नियम नीति नियम के हिसाब से किधर गलत हो रहा है तो उनके लिए न्याय के लिए लड़ते भी हैं और आगे आ रहे हैं. तो मैं तो सोचता हूँ कि आशीष भाई आगे बढ़े, हम उनके साथ हैं. अच्छे काम के लिए हम उनके साथ जरूर साथ रहेंगे और रहेंगे.